शीर्षक आखिरी चिट्ठी। एक बार की बात है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पलायनपुर में एक बुजुर्ग डाकिया रहा करता था, रामू काका। उम्र लगभग 70 के पार, लेकिन चाल अब भी चुस्त और दिल एकदम बच्चा। आज के डिजिटल युग में जब लोग व्हाट्सएप और ईमेल पर जी रहे थे, रामू काका अब भी अपने पुराने थैले में चिट्ठियां भरकर गांव गांव पहुंचाते थे। लोग भले ही अब चिट्ठियां कम लिखते थे, लेकिन रामू काका का मानना था, चिट्ठियों में जो एहसास होता है वो किसी स्क्रीन में नहीं मिल सकता। गांव के एक पुराने घर में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थीं, जानकी अम्मा। उनके बेटे बहू शहर में रहते थे और महीने में एक चिट्ठी भेजते थे। जानकी अम्मा हर महीने उस चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार करती थी। एक दिन रामू काका की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, मगर उस महीने जानकी अम्मा की चिट्ठी आई थी। जब किसी ने रामू काका से कहा कि वे आज चिट्ठियां न बांटें, तो वे बोले, अगर वो चिट्ठी आज न पहुंची तो अम्मा की आंखें और भी नम हो जाएंगी और मैं किसी को रुला नहीं सकता। रामू काका ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी उठाई और धीमे धीमे कदमों से जानकी अम्मा के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खोला गया तो जानकी अम्मा अपने झूले पर चुपचाप बैठी थीं, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, मगर इस बार उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनके हाथ में पिछले महीने की चिट्ठी अब भी थी। रामू काका फफक कर रो पड़े। उन्होंने वह आखिरी चिट्ठी अम्मा के पास रखी और कहा, अब आप अपने बेटे की चिट्ठियां ऊपर आराम से पढ़िए। अम्मा, मैं अब चिट्ठियां ऊपर नहीं पहुंचा सकता। उस दिन के बाद रामू काका ने चिट्ठियां बांटना बंद कर दिया, मगर गांव वालों ने मिलकर उनके नाम पर एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, रामू काका की चिट्ठी घर, जहां लोग अब भी चिट्ठियां लिखते हैं, यादों को संजोने के लिए। सीख, कभी कभी छोटी चीजें जैसे एक चिट्ठी किसी की पूरी दुनिया बन सकती है। भावनाएं तकनीक से नहीं, दिल से जुड़ती हैं। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को ऑडियो या विजुअल रूप में भी बना सकता हूं।